बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में किसी भी जगह चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में किसी भी जगह चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम के चांद नजर आने की शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर 3 मई 2022 मंगल को होगी। दूसरी जानिब ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख अनारकली बाजार, इचरा समेत दीगर मार्केट्स में रश लग गया। बाजारों में किसी को कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश है तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। अब्दुल्ला मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा। एक रोज़ बाकी रह गया है, हर तरफ ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बात की जाए अनारकली बाज़ार की तो आज आवाम की बड़ी तादाद अनारकली बाज़ार का रुख कर रही है और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। देखने में ऐसे आ रहा है कि जैसे पूरा लाहौर आज ख़रीदारी के लिए अनारकली बाज़ार पहुंच गया हो। यहाँ पे मेरे साथ कुछ फैमिली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक उनकी क्या क्या तैयारी रह गई है और क्या मुकम्मल हो गई है। सर मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने क्या तैयारी मुकम्मल कर ली है और क्या कुछ रह गया? बस कपड़े वगैरह ले लिए हैं और ये चूड़ियाँ और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह रहती है। और अनारकली इसलिए आए कि ये थोड़ा सस्ता बाज़ार है तो इधर से मुनासिब रेंज में ना चीज़ें मिल रही हैं। बाकी बाज़ारों की निस्बत ये वाला बाज़ार ना ज़्यादा सस्ता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे मोस्टली शॉपिंग तो उन्होंने कर ली है, अब मेहंदी और चूड़ियों के लिए उन्होंने अनारकली बाज़ार का रुख किया है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या क्या तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और क्या कुछ रह गया? नहीं, तैयारी के लिए तो काफ़ी कुछ लेके आए थे, पैसे बहुत कम हो गए हैं। बच्चों के लिए जो चीज़ें दो लेनी थी वो एक के लिए है। इस वक्त तो निज़ाम जो उनसा बहुत ख़राब हुआ है, कारोबार भी उस तरह नहीं हुए पिछले सालों में। और ईद की तैयारी तो फिर बच्चे तो फिर तंग करते हैं, बच्चों के लिए लेना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो अभी सूट्स वगैरह लिए हैं बच्चों के तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, फिर दोबारा जा रहे हैं। कल देखेंगे कि जूती लेते हैं या चूड़ियाँ लेते हैं कि नहीं। मैम मुझे आप बताइएगा कि आपने क्या क्या तैयारी कर ली और क्या कुछ रह गया? अभी तो बच्चों का ही ले रही हूँ, तो जिसकी वजह से अब आए हुए हैं अनारकली, तो अब शॉपिंग कर रहे हैं और इसी तरह ही है, बस चल रहा है। तो क्या कह सकते हैं। आपने अनारकली बाज़ार का क्यों रुख किया? और भी बहुत से बाज़ार हैं, इसकी क्या वजह? कम प्राइस, ये वजह, प्राइस कम है। हाँ जी, बस इस तरह से हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो शहरी ख़वातीन थी उनका कहना है कि अनारकली बाज़ार दूसरे बाज़ारों की निस्बत यहाँ पे जो कीमतें हैं वो सस्ती हैं और यहाँ पे जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी दूसरे बाज़ारों की निस्बत बेहतर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनका सामान फ़रोख्त हो और वो भी ईद मनाने अपने आबाई घरों की रवाना हो सकें। ठीक है अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। लिबर्टी का रुख कर लेते हैं जहाँ पर फरीहा बतूल मेहंदी के स्टॉल पर मौजूद हैं। फरीहा बताइएगा, ख़वातीन का कैसा रश देख रही हैं? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जोशो खरोश से जारी हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे अफ्तार के बाद जो है शहरियों की खासी बड़ी तादाद जो है उन्होंने मार्केटों का रुख कर लिया। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि शहरियों का खासा बड़ा रश दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो यहाँ पे शहरी जो है वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक तरफ मेहंदी के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे छोटी बच्चियों और शहरी जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में मेहंदी भी लगा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आप मेहंदी लगवाने आए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ईद की तैयारियों के लिए कितने पुरजोश है? जी देखिए, ये शहरी किस तरह इतने खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे शहरी मौजूद है जो मेहंदियाँ लगा रहे हैं। जी आप मेहंदी लगवाने आई हैं, ईद के लिए कितना पुरजोश है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी में काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बा पाया जा रहा है। शहरी जो है वो ईद की तैयारियों के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईद उल फितर का मौका है और हमें जो है खुशी की काफ़ी ज़्यादा लहर पाई जा रही है। फरीहा बहुत शुक्रिया आपका। नए दौर में पुराने तर्ज की अफगान ज्वेलरी ने अपने लिए जगह बना ली है। ख़वातीन अब पुराने दौर के अफगानी जेवरात से अपने हुस्न को चार चांद लगा रहे हैं।
लिबर्टी मार्केट में मौजूद अफगानी ज्वेलरी की शॉप्स और स्टॉल्स पर खवातीन का रश कुछ ज़्यादा ही है। खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। बाज़ चीज़ें तो इतनी नफासत के साथ बनाई जाती हैं कि असल सोने का ही गुमान होता है। खवातीन कड़े, गुलूबंद, कमरबंद, कांटे, झुमके और दीगर ज्वेलरी पसंद कर रही हैं। अफगानी ज्वेलरी की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ रंगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग ही खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं और खवातीन रंग बिरंगी अफगानी ज्वेलरी को मलबूसात के साथ मैच करके खरीदती हैं और एक जैसे रंगों की बदौलत ये ज्वेलरी और भी भली लगी है। जिसमें इसमें स्टोन लगा हुआ है, अकीक, फिरोज़ा, मरजान, ये सब रियल स्टोन इसमें लगा हुआ है और ये सब जो चीज़ें सब हाथ का बना हुआ है। अभी ये चीज़ें बहुत मुश्किल मिलता है। अभी ये चीज़ें हम जो यहाँ पे लेके आते हैं, हम ये चीज़ें हम अफ़गानिस्तान से लेके आते हैं, तो ये सब वहाँ पे बनता है। दुकानदारों का कहना है कि मकामी ज्वेलरी की निस्बत अफगानी ज्वेलरी खवातीन ज्यादा पसंद करती हैं। दुकानदारों का कहना था कि हर दौर के तकाजे होते हैं और उन्हीं तकाजों की बदौलत ही फैशन वकूफ़ पजीर होता है। आजकल अफगानी ज्वेलरी फैशन में ज्यादा इन है। यही वजह है कि खवातीन में इसका रुझान ज्यादा है। ज्वेलरी सूट के साथ मैच हो जाए तो हुस्न को चार चांद लगा देती है। ओल्ड इज़ गोल्ड जुमला तो सुना होगा। नए दौर में पुराने तर्ज के अफगानी ज़ेवरात ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। यही वजह है कि अफगानी ज्वेलरी की मांग में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल इस्लाम, सिटी 42। ईद की आमद है और ऐसे में ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स के साथ साथ शहर भर में मर्दाना सैलून और हेयर ड्रेसर्स की दुकानों पर भी ग्राहकों का रश लग गया। ईद करीब आते ही ख़वातीन के साथ साथ मर्द और बिलखसूस में खूबसूरत और दिलकश नजर आने का शौक शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस लड़कों ने सैलून्स का रुख कर लिया है। बड़े सैलून्स पर पेशगी बुकिंग कराई जा रही है। मर्दाना सैलून्स पर चांद रात की सर्विस के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कुछ अर्सा कबल तक हेयर ड्रेसर्स की खिदमात सिर्फ बालों की कटिंग, शेविंग और दाढ़ी की तराश खराश तक महदूद थी। ताहम वक्त के साथ अब हेयर ड्रेसर्स की दुकानें मर्दाना ब्यूटी सैलून का रूप धार चुकी हैं। ईद के दिनों में आपको पता है कि नौजवान जो होते हैं उनको फेशियल कराने का शौक होता है, थोड़ा खूबसूरत आने का शौक होता है, तो इसलिए हर एक का रुझान होता है इस टाइम पे कि मैक्सिमम जो है टाइम पे आके अपना फेशियल करवा लें, कटिंग करवा लें और खूबसूरत नजर आए। हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि आम दिनों की निस्बत ईद के दिनों में काम में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में ईद की वजह से काफ़ी सैलून्स पे रश हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ आज चांद रात होगी या कल होगी, तो इस वजह से हमारा भी टाइम बढ़ गया। ईद के दिनों में तो काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो रश की वजह से तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना अच्छे से अच्छा काम हो सके कस्टमर के लिए, तो वो ईद पे ज़्यादा खूबसूरत लगे। मर्दाना सैलून्स पर अब मर्दों के चेहरों का ब्लीच, फेस पॉलिश और मास्क किए जाते हैं। इसी तरह बालों की जदीद तराश खराश के साथ कलर डाइंग भी की जाती है। फैशन के तौर पर रखी जाने वाली दाढ़ी के भी मुताद्दिद डिजाइन सामने आ चुके हैं। कटिंग करवाने हैं, खत करवाने के लिए हैं और फेशियल वगैरह करवाने हैं, ताकि ईद में 1-2 दिन रह गए हैं, औरतों की तरह मर्द भी जो है वो हसीन लगे। ईद के दिनों में नौजवानों में सजने संवरने का शौक और रुझान बढ़ने की वजह से मर्दाना सैलून्स का कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा है। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए नौजवानों ने सैलून्स पर डेरे डाल लिए हैं। ऐसे में लड़कों का दावा है कि इस ईद पर वो ख्वातीन से ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों का अपने आबाई इलाकों की जानिब रुख। टिकट्स के हुसूल के लिए शहरी परेशान हैं। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया भी नाकाम दिखाई दे रही है। लाहौर शहर के दीगर अड्डों की तरह लारी अड्डा, नियाजी अड्डा और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। ट्रेनें, बसें, वैगनें और फ्लाइंग कोचेज मुसाफिरों से खचाखच भरी नजर आ रही हैं। बेपना रश की वजह से परदेसियों को टिकट्स के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। मुसाफिरों ने अपने तौर पर गाड़ियां किराए पर हासिल करके अपने अपने इलाकों की जानिब रवानगी का सिलसिला शुरू कर दिया है। टिकट जो है 1400 रुपए का, गाड़ी का टिकट है 1800 रुपए इन्होंने कीमत लगाया हुआ है। हम लोगों ने वो भी दिया कि हम लोग अपने घर जल्दी टाइम पे पहुंच जाए। गाड़ी खड़ी थी 2-3, इधर से गाड़ी गायब कर दी गई है। अब गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। लोगों के रोजे रखे हुए हैं, बहुत पसीना आ रहा, गर्मी है। ईद के मौका पर आबाई घरों को जाने वाले मुसाफिरों से ट्रांसपोर्टर्स असल किरायों की निस्बत ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों ने जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। हर बंदा ईद के लिए खुशी में जा रहा है घर, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, सारियां बैग पे लगा दी गई हैं, ना कोई गाड़ी मिल रही है। 2-3 घंटे से हम इधर जलीलो खार हो रहे हैं। करीबन आधा घंटे से ज्यादा हो गया इधर खड़े हुए हैं। गाड़ी अभी आई है, अभी 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने,
किराया। पहले तो 500 था, 450 था, अब 600 रुपये हो। शहर लाहौर में तालीम और रोजगार की तलाश में आए परदेसी अपने प्यारों के दरमियान ईद मनाने के लिए आबाई घरों को रवाना होते वक्त खुशी से निहाल हैं, लेकिन महंगाई के असर भी माथे पर नुमाया देखे जा सकते हैं। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी होती हैं। ट्रेनों और बसों में लोगों का रश इस बात का सबूत है कि जब तक अपने पास न हो ईद भी मुकम्मल नहीं होती। कैमरामैन एहसन अली और टीपू मुनीर के साथ रिपोर्टर कलीम अख्तर और फाहद क्यूम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब से वापसी पर मॉडल टाउन में इजलास PKLI के हवाले से जायजा लिया गया। वजीर आजम की 25 हेपेटाइटिस क्लिनिक्स ऑपरेशनल करने की हिदायत। इजलास में ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके इस्लामाबाद की बजाय लाहौर पहुंचे तो उन्हें ओल्ड टर्मिनल से सख्त सिक्योरिटी में उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचाया गया। अपनी रिहाइशगाह पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने इतवार की तातील के बावजूद सेहत से मुतालिका उमूर पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत महकमा सेहत पंजाब के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। सिक्योरिटी वार्ड 2 में कायम मरकज़ी तदरीसुल कुरान व हदीस का इफ्तिताह किया। इस वार्ड में वज़ीर आला हमजा शहबाज 22 माह कैद में रहे। हमजा शहबाज का कैदियों की सज़ाओं में 60 रोज़ की मुआफ़ी, जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। जेल के सिपाहियों को पुलिस के सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सेंट्रल जेल कोट लखपत के दौरे के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 60 रोज़ की मुआफ़ी का ऐलान किया। वज़ीर आला ने जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा, जेल के सिपाहियों को पुलिस के सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आला ने कैदियों में ईद के तहाइफ भी तकसीम किए और जेल के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला हमजा शहबाज को जेल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अरकान पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज़ मोहम्मद नौमान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान। 88 कैदी रिहा, 267 को फायदा पहुंचा। सजा का तीसरा हिस्सा काटने वालों पर भी कमी का इतलाक होगा। 65 साल के मर्द कैदी, 60 साल की खवातीन कैदियों की सजा कम होगी। खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की सजा कम नहीं होगी। आम मुआफ़ी के ऐलान से कैदियों की सजाओं में कमी आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 45 के तहत की जाएगी। सजाओं में कमी का इतलाक उन तमाम कैदियों पर होगा जो अपनी सजा का 3 हिस्से काट चुके हैं, सिवाय उनके जो दहशत गर्दी, मुनशियात और हदूद ऑर्डिनेंस की दफात के तहत सजा याफ्ता हों। मर्द कैदी जिनकी उम्र 65 साल से जायद और खवातीन कैदी जिनकी उम्र 60 साल से जायद है और अपनी सजा का तीसरा हिस्सा काट चुके हैं, उन पर भी सजाओं में कमी का इतलाक होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ईद उल फितर पर बड़ी खुशखबरी, शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। लेस्को की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी। सनती कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेस्को की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हुई। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अप्रैल के महीने में 14 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकॉर्ड सेल्स टैक्स वसूली कर ली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल में जुलाई से अप्रैल तक 138 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किए। PRA ने अप्रैल के दौरान तमाम सूबाई अथॉरिटीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स वसूली कर ली। PRA ने सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में अप्रैल में 14 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए जमा किए। गुज़श्ता साल अप्रैल में 9 अरब 72 करोड़ रुपए जमा हुए। रवा माह की टैक्स वसूली गुज़श्ता 9 अरब 72 करोड़ के मुकाबले में 45% ज़्यादा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल में जुलाई से अप्रैल तक 138 अरब
70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किया। ये वसूलियाँ इसी दौरानिए में गुज़श्ता साल के 117 अरब के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। रवा माली साल के दौरान PRA को 155.9 अरब रुपए का हदफ दिया गया। चेयरमैन PRA के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को आगाही देने की वजह से टैक्स वसूली में नुमायां बेहतरी आई। PRA की जानिब से महसूलात की वसूली के लिए इंतहाई इक़दामात का सहारा नहीं लिया गया। गवर्नर हाउस को पार्टी का ऑफिस बनाया, ना घर के लिए इस्तेमाल किया। मैं एक आईनी ऑफिस का जिम्मेदार हूँ, गवर्नर हाउस में दिहाड़ियाँ लगाने नहीं बैठा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाकर गैर आईनी तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर जो है सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जितने आईनी इदारे दूसरे वो इस गवर्नर पंजाब के मातहत आते हैं आइन के मुताबिक। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जितना बाकी इदारे गवर्नर हाउस के और गवर्नर के किरदार पर बड़ा कंसर्न शो किया पिछले हफ्ते 10 दिन में कि गवर्नर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसी तरह मुझे भी बड़ा कंसर्न था कि ये जो मेरे मातहत आईनी इदारे ही कर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी कोई बात न करूं जिससे उनकी सुबकी हो, और मैंने उनको पूरा टाइम दिया कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करें। बात यह कि जो किसी इदारे में बैठे हुए लोग होते हैं वो किसी भी वजह से, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो, किसी प्रेशर में आ जाएं या किसी वजह से भी हो, वो जब कोई ऐसी गलती या हमाकतें होती हैं हो जाती हैं किसी से, किसी भी इदारे में बैठे हुए, तो उसकी सज़ा उस पूरे इदारे को भुगतनी पड़ती है। आज आप मीडिया के दौर हैं, मीडिया के लोग ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे। आज पाकिस्तान जो है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर की जद में। CCPO लाहौर ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ और CIA पुलिस से मीटिंग की और कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO बिलाल सदीक कुम्याना की ज़ेर सदारत CIA लाहौर के इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, SP CIA आसिम इफ्तिखार, तमाम डिवीजनल CIA अफसरान और इंचार्ज CIA लाहौर शरीक हुए। CCPO बिलाल सदीक कुम्याना ने CIA लाहौर की रवां साल की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO का कहना था कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, रेप, डकैती केसेस समेत संगीन जराइम के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। टारगेट किलर शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए मरबूत लाहे अमल तश्कील दें। CCPO बिलाल सदीक कुम्याना ने बाद अज़ां एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ से भी मीटिंग की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद के मौके पर अलाइड महकमों पर मुश्तमिल टीमें सफाई सुथराई की मॉनिटरिंग करेंगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में DC लाहौर उमर शेर, CEO LWMC राफिया हैदर समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स मसाजिद और ईदगाहों के गिर्द सफाई के जिम्मेदार होंगे। तमाम महकमों की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गईं। मसाजिद और ईदगाहों को वॉश कराया जाए। LWMC को तमाम महकमे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, कोई गफलत ना दिखाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ईद इंतजामात को फील्ड में रहकर यकीनी बनाएं। ईद उल फितर के पेश नज़र बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश बढ़ गया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान ने रात गए मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान रात गए अचानक लिबर्टी मार्केट, हिजरा बाजार, करीम ब्लॉक मार्केट और टाउनशिप बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने ईद उल फितर के पेश नज़र किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात की और उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत की। DIG ऑपरेशन ने बाजारों में रश का फ़ायदा उठाकर ख़वातीन को हिरासा करने वालों को फ़ौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। CEO राफिया हैदर की हिदायत पर डिप्टी CEO LWMC अहमद अयाज की ज़ेर सदारत ईद उल फितर सफाई प्लान पर इजलास हुआ। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इजलास में डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन, सीनियर मैनेजर वर्कशॉप, कोऑर्डिनेशन मैनेजर, टाउन मैनेजर और तमाम फ्लैट इंचार्ज ने शिरकत की। डिप्टी CEO अहमद अयाज ने कहा कि ईद उल फितर प्लान पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज के लिए हंगामी बुनियादों पर मशीनरी और वर्कर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। वर्कशॉप टीमें खराब गाड़ियों को जल्द अज जल्द मुरम्मत के बाद फील्ड में वापस भिजवाएं।
कमिश्नर लाहौर की सोहना लाहौर मुहिम एक मरतबा फिर शुरू। मुहिम की मुनासबत से किनाल रोड के अंडरपासिस की तज़ीन व आराइश की जाएगी। चौधरी रहमत अली अंडरपास की तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं सरकारी खजाने से एक पाई भी खर्च किए बगैर तमाम अंडरपासिस को सजाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चौधरी रहमत अली अंडरपास की तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर के हमरा DC लाहौर उमर शेर चट्ठा, ADCR लाहौर तौकीर इलियास चीमा, ACG लाहौर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी, CO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी और निजी फर्म्स के मालिकान मौजूद थे। 6 वेट लिफ्टर्स के डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को इंटरनेशनल बॉडी की जानिब से तहकीकात का सामना है। डोपिंग केस में पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक ईद के बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी के बाद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल होने का खदशा है। मामले पर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और POA ताहाल खामोश हैं। दोनों जानिब से किसी किस्म की इंक्वायरी का आगाज़ न हो सका। डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए। ज़राए से मालूम हुआ कि मामले में वेट लिफ्टिंग के कोचेज़ और मैनेजर्स पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उधर इंक्वायरी के बाद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अहम ओहदेदारों पर पाबंदी लगाई जाएगी। अलहमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के ज़ेरे एहतमाम मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नून लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक शाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, अब भी आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर डिवीज़न चौधरी तनवीर निसार गुजर का कहना था साबिका हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस होशरुबा महंगाई से आवाम परेशान है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग पंजाब सज्जाद अहमद, सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग पंजाब जुल्फ़िकार शाह, साकिब लतीफ़, सनाउल्लाह अंसारी मौजूद थे। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक सैकड़ों मेहनत कशों ने शुहदाए शिकागो की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मेहनत कशों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर के मेहनत कश 136 साल पहले मजदूरों के औकात कार मुकर्रर करने की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शिकागो के मेहनत कशों की लाजवाल कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। मजदूर किसान पार्टी और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जेरे एहतमाम मेहनत कशों ने दुबई टाउन ता अड्डा प्लाट रायवेन रोड तक रैली निकाली और दुनिया भर के मेहनत कशों को सलाम पेश किया। शिकागो के शोहदा को सुरख सलाम पेश करते हैं कि जिनकी जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया भर के मेहनत कशों को ये शऊर मिला कि मेहनत कश मुनज़्ज़म होकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम पाकिस्तानी हुक्मरानों से ये डिमांड करते हैं कि जो लेबर लॉज की वायलेशन है उसे फिलफौर रोका जाए। रैली से जनरल सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी डॉक्टर तैमूर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी कॉमरेड इरफान अली और रहनुमा ट्रेड यूनियन फेडरेशन रुबीना जमील ने खताब किया और मेहनत कशों के आलमी दिन के मकासद पर रोशनी डाली। लीगी MPA मिर्जा जावेद ने शुरका से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी शिरकत की और शुरका पर गुलपाशी भी की। मजदूरों को जो हकूक है हम सब पर फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। शहबाज शरीफ साहब ने खादमे पाकिस्तान ने जो मजदूरों की पे में इजाफा किया है इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें लागू किया जाएगा। रैली में रिक्शा ड्राइवरों, किसानों और सनती मजदूरों समेत सैकड़ों मेहनत कशों ने शिरकत की। रैली में शरीक मेहनत कशों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत मजदूरों और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद के हवाले से किए गए ऐलानात पर फौरी अमल दरामद करवाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों के हकूक और अहमियत का दिन मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में मजदूर अपने ही आलमी दिन से नावाकिफ निकले और मजदूरी करने के लिए सड़कों पर मौजूद रहे। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। बढ़ती हुई महंगाई में 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर भी मेहनत कश मजदूरी पर मजबूर हैं। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन लाहौर की शाहराहों पर बच्चों का रिस्क कमाने के लिए निकले ये मजदूर इससे नावाकिफ हैं। आज साडी छुट्टी का दिन है, असी इत्थे खलोते हैं बच्चों की रोजी वास्ते कि अगे महीना हो गया वेले ईद के दिन ने, अगों रोजियां दे विच भी वेले फिरदे आ पे कि चलो साडी अज दे दिन भी कोई रोजी लग जाए।
ईद सर पर है और बच्चों के लिए नए कपड़े तो दूर की बात, ये मजदूर उनके लिए 2 वक्त की रोटी तक का इंतजाम कर पाने से भी कासिर हैं। कई मजदूरों को काम मिले हफ्तों गुजर चुके हैं, लेकिन उनका कोई मददगार नहीं। सानू तो जी पता ही नहीं है कि साडा आलमी दिन है कि नहीं है, अभी तो मजदूरी के पीछे भजे फिरने बच्चों छड़ के। इन मजदूरों की आंखों में भी ख्वाब हैं अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के, लेकिन हालात ये हैं कि जब पूरा शहर मजदूर डे की छुट्टी मना रहा है तो ये मेहनतकश खुद काम की तलाश में सड़कों पर बैठे किसी आजिर के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खादिम, कंबो, लाहौर। स्विट्जरलैंड में शेड्यूल 5 मुल्की जूनियर 5-ए-साइड हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम के तरबियती कैंप का पहला मरहला जौहर हॉकी स्टेडियम में ख़त्म हो गया। कैंप के आखिरी रोज़ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन आसिफ बाजवा ने जौहर हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन में जारी कैंप का दौरा किया और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। टीम के हेड कोच ओलंपियन रेहान भट्ट ने सेक्रेटरी PHF को कैंप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कैंप के दूसरे मरहले में शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों को कैंप में तलब किया जाएगा। दूसरे मरहले में कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगाया जाएगा। 5-ए-साइड 5 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा मेज़बान स्विट्जरलैंड और दीगर टीमें शामिल हैं।